आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो लिख लेते हैं, दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। तो क्या, तो शून्यांक के लिए पी एक्स बराबर 0 से क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। अगर बच्चों को अच्छे से नहीं आता है तो मैं इसके लिए अलग से एक छोटी सी क्लास बना दूंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना? जैसे मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे क्या है 8, तो गुना करने पे कहना चाहिए 8 और माइनस करने पे 2। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए 2। भाई अगर हम क्या करते देखो समझो कि 4 की 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आना चाहिए 8। और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ का साइन देखते हैं, माइनस का साइन, तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2। तो 4 में से 2 गया 2। तो सेटिस्फाई हो रहा है। तब देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा 4 माइनस 2, इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, बाहर एक्स है, एक्स माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब से एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4x और माइनस की माइनस में करेंगे माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है जो दोनों में दिख रहा हूँ हमें। भाई 4 इसमें तो 4 नहीं है ना, 2 है, जो 2 को मैं ले ले, x दिख रहा है केवल, तो x को मान लो। x को मान लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? भाई यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 2 मतलब x गुना x है, तो जब x में से एक x बाहर ले लेंगे तो एक x बचेगा। तो इसलिए x लिया हमने तो क्या बचा? एक x बचा। और यहाँ से x लेते हैं, क्या बचा? माइनस के 4। ठीक है, प्लस के यहाँ से क्या 2, क्या कॉमन ले, हमने x माइनस 4 बनाया तो हमें भी सिंगल ही से x बनाना है, तो x बनाने के लिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x, और 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब है डिवाइड करके देख लीजिए कि 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे कितना? 4। तो कितना आया? माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तब दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? सेम, x माइनस 4। तो x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। ऐसे यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 2। ठीक है, तो ये शून्यांक हमारे आ चुके हैं, ये शून्यांक है, तो इसको क्या मान लेते हैं? अल्फा, इसको क्या मान लेते? ये होता है बीटा। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करनी है? जांच। ठीक है ना, जांच करनी है हमें। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें जांच करने में कुछ नहीं करना है, बस केवल देखो लिख लेते हैं जांच। जांच करनी है हमें, तो जांच करने की, हाँ स्पेस कम है तो जांच इधर कर लेते हैं, कर लेते हैं जांच। तो देखो जांच करने के लिए हमें क्या करना है, ये इतना समझ में आया ना भैया कि शून्यांक, अगर इतना पूछा जाए कि शून्यांक ज्ञात कीजिए तो केवल इतना करना है। और अब आगे दे रखा है कि गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, इनके बीच संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने पीछे बताया कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो उसी से हमें जांच करनी है। तो उससे पहले इक्वेशन हमारे पास क्या थी जांच के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से, सी से 0 बदल लिखो, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे देखो ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 कोमा, बी की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 2, और सी की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 8। तो क्लियर हुआ? जांच करने के देखो, ए की वैल्यू एक्स का गुण, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ क्या 1 है, एक्स का गुणांक यहाँ क्या बी है तो एक्स का गुणांक क्या है? माइनस के 2 है। ठीक है ना, पूरा साइन भी देखना है। और सी का गुणांक यहाँ क्या है? कुछ भाई सी का तो कुछ नहीं है, सिंगल सी तो क्या अचर है, तो सी की यहाँ पे अचर वैल्यू क्या है? माइनस के 8। तो समझ में आया? तो सबकी वैल्यू होगा ये भी सी की। अब जांच के लिए क्या करना है, मूलों का योगफल। क्या होता है मूलों का योगफल? मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो वैल्यू रख लो,
अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखिए 4, तो यहाँ 4 रखी, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो -2 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो -2 ब्रैकेट में, अपोन में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखा। ठीक है, अब देखो 4 ये प्लस माइनस माइनस रखा, तो 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 2 अपॉन 1, तो 2 हो जाएगा, तो ये 4 में 2 जाएगा तो 2 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ठीक है, तो हमारा ये ठीक है, जांच हो गई। अब इसके बाद मूलों का गुणनफल, मूलों का, या मूल लिख दो या शून्यांक लिख दो, बात एक ही है, देखो शून्यांक भी आ सकता है यहाँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि शून्यांक भी कहते हैं, शून्यांक हो या मूल एक ही बात है, शून्यांक, तो शून्यांकों का योगफल और यहाँ शून्यांकों का, ठीक है ना, लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है शून्यांकों गुणनफल, शून्यांकों गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -2, और सी की वैल्यू कितनी है -8, और ए की वैल्यू 1, तो 4 2 जा -8 इक्वल टू -8, तो ये भी हमारा क्या है सही है। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन, एक भी नंबर नहीं घटेगा कहीं भी, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना, इस तरीके से किए जाते हैं ये क्वेश्चन। शॉर्ट में तो मैं कुछ भी बता दूं कि बिना जीरो माने ऐसे ही करके कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो यह समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर, ठीक है। अब देखिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट क्या है, देखिए इसको भी करना उसी तरीके से, मैं शॉर्ट में करना पूरे बिल्कुल तरीके से कराऊंगा पूरे ही। पहले देखिए दिया है पी एक्स बराबर 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ठीक है, तो यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, शून्यांक के लिए हम कह सकते हैं कि पी एक्स बराबर 0, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0, ये एक्स की वैल्यू रखी है, तो यहाँ फैक्टर करो, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 की 1 में, 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, जब 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा भाई 4 एकम 4, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4 आया, अब 4 1 जा 4 आया तो गुना करके, मतलब गुना करके तो आना चाहिए 4, और प्लस करके कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, यही तो है, कुछ और है भाई, इसी तरीके से तो आएगा, क्या कुछ और कर सकते हैं बताइए, कुछ और कर सकते हैं भाई, गुना करके 4 आना चाहिए, प्लस करके 4 आना चाहिए, तभी पीछे किया था 2 2 जा 4, 2 एकम 2, तो कर दीजिए कि 4s² माइनस के 2 प्लस के 2s प्लस 1 बराबर 0, तो 4s² माइनस के 2s है, मैंने x लिख दिया सॉरी, 2s और माइनस किस में करेंगे माइनस के 2s, माइनस के प्लस में करेंगे प्लस माइनस माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो छोटी वैल्यू 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना 4 में से, तो 2 भी, और s तो दोनों में है ही, तो यहाँ से क्या कॉमन लेना 2s कॉमन ले लेते हैं, जब 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आया तो 2 बचा, s आया तो s बचा, और यहाँ 2s आ गया तो माइनस का 1 बचा, इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो हमें 2s तो है हमारे पास ऑलरेडी, और हमें 2s ही बनाना है, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं केवल प्लस बनाने के लिए माइनस, तो माइनस का 1, यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दोनों से क्या कॉमन आ गया 2s माइनस के 1, और यहाँ क्या 2s माइनस के 1, दोनों में सेम आया, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, ऐसे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो 2s बराबर कितना आ जाएगा 1, और s बराबर कितना आ जाएगा 1/2, आ गया, तो ये क्या हुआ अल्फा और ये क्या हुआ बीटा, ठीक है, समझ में आया अल्फा बीटा के बारे में। अब कर लेते हैं जांच, जांच यहीं कर लेते हैं क्योंकि मुझे पेज पलटने पड़ते हैं, फिर मुझे वीडियो को पुश करना पड़ता है, तो इसलिए मैं जांच यहीं कर लेता हूँ, तो जांच आपको मैंने पहले क्वेश्चन अच्छे समझा दी, समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, तो कर लेते हैं जांच, ठीक है ना। जांच के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी 4s² माइनस के 4s
प्लस के 1, तो हम क्या कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर सी से तुलना करने पर तो तुलना करने पर क्या जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 4, बी की वैल्यू क्या जाएगी -4 और सी की वैल्यू बराबर 1। ठीक है, तो अब मूलों का योग क्या होता है, अब डायरेक्ट कर सकता हूँ मूलों का योग। चलो लिख देता हूँ, मूलों का मूल मान लो या शून्यांक मान लो, शून्यांक लिखा शून्यांक ही लिख लो आप। ठीक है ना, इसको शून्यांक ही लिखो, शून्यांकों का योग, योग मतलब योगफल क्या होगा, शून्यांकों का योग नीचे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 1 और 1 2 दोनों को देखो, ये आधा और ये आधा, दोनों आधा आधा को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 बराबर माइनस में प्लस के 4/4, 4 से 4 गया तो कितना है 1, तो 1 बराबर 1 आ गया। ये समझ में आया। ठीक है, अब कर लेते हैं दूसरी जांच। ठीक है ना, यहीं कर लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू कितनी है देखो 1 और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/2 की जगह 1 की 1 में करेंगे 1 और 2 की 2 में आएंगे नीचे 4 इक्वल टू 4। तो देखो ये भी ठीक है। ठीक है, तो जांच भी हो गई। ऐसे करना है। आया समझ में अच्छे से। अगर कुछ ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और आप बताना कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब चैनल के टेलीग्राम सेक्शन में जुड़ जाइए, वहाँ आपकी इसको PDF मिल जाएगी आपको पूरी, हर क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी वहाँ। ठीक है ना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ चैनल का लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगी, आपको पूरा जैसा मैं करा रहा हूँ पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। भाई थर्ड पार्ट क्या है, एक की जगह 2-3 क्वेश्चन हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि मुझे पेज पलटना पड़ता है फिर, इसलिए। तो थर्ड पार्ट क्या है, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या था भाई, पहले x आता है भाई, पहले x² आया था ना, x मतलब कि पहले x आया, x² आया, फिर x आया, फिर संख्या आई। तो ऐसे ही इस x वाले को पहले x लिख लो, करो 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब कर लेते हैं, वही दिया है, क्या दिया है कि px बराबर 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। ठीक है, अब शून्यांक के लिए वही, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो। अब तो एक क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया, आप डायरेक्ट कर सकते हो कि px बराबर क्या है 0, तो यहाँ से 6x² माइनस के 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करो, देखो 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 या 18, गुना करके तो आना चाहिए 18, 6 3 जा 18 और माइनस करके कितना आना चाहिए 7। तो आप सोचो इसमें क्या होगा भाई, गुना करके तो 18 आना चाहिए और माइनस करके 7, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7। भाई अगर 9 की 2 में गुना करें तो कितना आएगा 18 और 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो लिखो 6x² माइनस के 9 माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 कॉमन लूँ तो क्या 2 इसमें से आ जाएगा, 2 से ही नहीं जाएगा। 3 कॉमन लूँ तो 3 इसमें से, ये 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड होगा। तो मैंने एक तो 3 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 या 6, 3 दूनी 6 और x से x को काटा तो एक x बचा 2x माइनस 3 से काटा 3 और x तो बाहर आ ही गया। अब देखो यहाँ ऑलरेडी सेम है ये, तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3, बहुत से बच्चे सोचते होंगे क्या छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं सर, बेटा बहुत से बच्चों पे ये भी नहीं आते 10th क्लास में आते हैं, इसलिए मैं सोचा हूँ अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं इसके मतलब कि जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टर करते हैं, ये मैं अलग से बता दूंगा आपको एक वीडियो में, समझा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे कभी भी। ठीक है ना, चाहे कितना वीक बच्चा हो। तो 2x माइनस 3 कॉमन ले ले दोनों में से, तो क्या बचा
3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यदि क्या कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा। ये क्वेश्चन अलग था, इसको कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया अल्फा। यदि 3x प्लस के 1 बराबर के 0 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1 और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1/3। ठीक है, ये हो गया बीटा। आया समझ में? तो इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो जांच नहीं कर लेते हैं ऊपर, इस आ जाएगी, जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जांच करते हैं। किसकी कर रहे हैं जांच? लिखो 6x² माइनस 7x माइनस के 3 की जांच करनी है हमें। तो ax² प्लस के bx प्लस के c से तुलना करने पर, इंग्लिश वाले कंपेयर करने पर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, b की वैल्यू माइनस के 7 और c बराबर माइनस के 3। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल क्या जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, देखो इधर 3/2 प्लस के बी की बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, तो माइनस के 7 अपॉन में ए की वैल्यू 6। तो उसे देखो करो 3/2 यहाँ प्लस माइनस माइनस के 1/3 इज इक्वल टू माइनस प्लस के 7/6। देखो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 3 3 जाना 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2 अपन में 2 तिया 6 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 7/6 बराबर के 7/6। तो ये हो गया। ठीक है, आया समझ में? अब निकाल लेते हैं गुणनफल। तो यहाँ शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर के c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो, ये है क्वेश्चन, ये तो पहले हो चुका है इधर। ये है क्या है 3/2 बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो माइनस के 3/6। तो यहाँ मल्टीपल देखो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 1/2 आ गया, और यहाँ भी 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस के 1/2। तो ये भी तुम्हारा हो गया। ठीक है ना सर? तो ऐसा में जांच कैसे करते हैं? एक भी नंबर नहीं कटेगा इस तरीके से क्वेश्चन करके आओ पेपर में। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पर। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बाकी पार्ट बचे मैंने एक साथ लिख लिए। अब देखो मैं थोड़ा बहुत बीच में छोड़ूंगा तो आप पहले क्वेश्चन के थ्रू करना। ठीक है ना, अगर बीच में से एक आधी लाइन में छोड़ देता हूँ लिखनी, शॉर्ट में करता हूँ थोड़ा, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन वैसे ही करना जैसे मैंने पहले कराया है। कोशिश कर रहा हूँ वैसे इसमें आ जाए। ठीक है ना, मैंने तीनों पार्ट लिख लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसी पेज पर हो जाए तीनों क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए देखें करते हैं। तो हमारे पास क्या है ये, तो उसी तरीके से कर देते हैं कि पी एक्स बराबर 0, तो सीधा कर लेते हैं इसको, क्या छोटा करके लिख देता हूँ थोड़ा, कोई बात नहीं, दिया है अब तो समझ जाओगे आप। वैसे दिया है कि पी एक्स बराबर 4u² प्लस के 8u। ठीक है ना, तो शून्यांक के लिए क्या, शून्यांक के लिए क्या होगा, यहाँ शून्यांक के लिए पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4u² 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए वैसे पेपर में जो क्वेश्चन करने चाहिए ना वो लाइन से करने चाहिए सीधे, वो मेरे पास स्पेस नहीं, इसमें इधर करके दिखा रहा हूँ आपको। वरना जैसे चल रहा है ना इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ऐसे करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नंबर पूरे मिलते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक के ऊपर, राइटिंग के ऊपर भी नंबर नहीं कटते। तो देखिए क्या कैसे क्या कर सकते हैं इसमें बताइए, मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ इसमें से? भाई 4u² 8u बराबर 0 है, तो मुझे स्पेस कम है इस वजह से दोबारा लिख लिया। तो यहाँ से क्या कॉमन 4u कॉमन ले लूँ, अगर मैं 4u कॉमन ले लेता हूँ क्या बचता है यहाँ से
u प्लस के 2 इक्वल टू 0, ये तो बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना आ जाएगा 0, और यदि u प्लस के 2 इक्वल टू 0 तो u बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2, दैट इज अल्फा और ये बीटा। ठीक है, अब वही जांच के लिए जांच करनी है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 8 और ए की वैल्यू 4 से काटा 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सी की वैल्यू कुछ है नहीं है ना, देखो सी की वैल्यू क्या होता है, पद होता है जो एक्स यूज जो एक्स में टर्म हो या वाई में टर्म हो उनसे अलग लिखी होती है, वो होती है सी की वैल्यू। तो यहाँ नहीं है सी की वैल्यू, तो वो क्या होगा 0 अपॉन 4, तो ये भी क्या हुआ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब अगला कर लेते हैं, टाइम गलत कीजिए। टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15, देखो टी स्क्वायर माइनस वही मान लेते हैं कि दिया है पी एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 15, तो पी एक्स बराबर 0 शून्यांक के लिए, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, तो टी का स्क्वायर है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कुछ बताओ थोड़ा सोच के, अगर मैं इसे स्क्वायर में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, सोच सकते हो। मैं इसे स्क्वायर में लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी, तो 2 स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी प्लस के 15 ए प्लस बी और ए माइनस बी टी माइनस 15 रूट में, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि टी प्लस के √15 इक्वल टू 0 है तो टी बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस के √15, और यदि ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, पर मैंने आपको तरीके से बताया कि टी माइनस के रूट में 15 है इक्वल टू 0, तो टी बराबर क्या आ जाएगा √15, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, अब जांच कर लेते हैं। जांच, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, देखो ये क्या हो गया अल्फा और ये क्या हुआ बीटा। तो अल्फा की वैल्यू माइनस के √15 और प्लस बीटा की वैल्यू 15 प्लस की इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस की 15 है ना, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, क्या कर दिया हमने, चलो नहीं बी की वैल्यू कहाँ है, बी की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, मैं बी का सोच रहा हूँ भाई। देखो ए इस टी स्क्वायर है तो टी अगर टी में होती वैल्यू, अगर ये ऐसे होता, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ कि टी स्क्वायर यहाँ 0 टी समझ लो और ये कितना 15, इस तरीके से है। तो टी की यहाँ पे बी क्या है 0, तो यहाँ क्या है 0 अपॉन में ए की वैल्यू 1, और ये 15 से 15 गया तो 0 बराबर के 0, तो ये हो गया। ऐसी गुणनफल, मूलों का गुणनफल माइनस के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू माइनस के 15, बीटा की वैल्यू 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू, देखो सी की वैल्यू दे रखी है, मैंने इसे होम में लिखा, तो सी की वैल्यू क्या है माइनस के 15 अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो 15 की 15 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 15 आ जाएगा इक्वल टू माइनस के 15। तो यह समझ क्लियर हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पर, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो वही भाई दिया है, क्या दिया है कि पी एक्स बराबर के 3x² माइनस एक्स माइनस 4, और शून्यांक के लिए पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू 3x² माइनस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तब
3 की मल्टीप्लाई 4 में करके 3 चौक 12, गुना करके 12 आना चाहिए और माइनस करके यहाँ आना चाहिए 1। तो 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1। तो 3x² माइनस के 4 माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 4 इक्वल टू 0। 3x² माइनस के 4x और माइनस की मल्टीप्लाई है माइनस है प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या को बना सकता है, x को बना सकता है। तो 3x माइनस के 4, यहाँ प्लस का 1 को माना गया, 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1 दो बने। तो यदि वही क्या 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। तो पहला शून्यांक तो ये आ गया, ठीक है ना, अल्फा। और यदि x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। दूसरा ये आ गया बीटा। जरूरी नहीं है कि बीटा से मानो अल्फा से मानो बीटा से मानो, बीटा इसे अल्फा भी ले सकते हो बीटा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वैल्यू सेम आती है, ठीक है ना। अब देखिए चलो लास्ट वाला तो इसे तरीके से कर देते हैं जैसे दे रखा है, क्या जांच के लिए आ जाएगा वैसे इसमें क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें करने में, ठीक है ना। अच्छा आपका ये नहीं आया था इसमें, तो ये थोड़ा देख लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इक्वल है, ठीक है ना। ये इसमें आ नहीं पाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो अब देखिए क्या अल्फा बीटा होगा, तो जांच के लिए 3x² माइनस के x माइनस के 4, तो ये ax² प्लस के bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी -1 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो कर लेते हैं पहले। शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस के b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस वन अल्फा की वैल्यू है ना 4/3, और बीटा की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू माइनस के b की वैल्यू क्या है -1 में a की वैल्यू कितनी है 3। तो देखो इसके नीचे 1 मान के सोल्व करो, 1 किस में करेंगे 4, 3 किस में करेंगे 3 और अपॉन में 3 बन जा 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 1/3, 4 में 3 गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया क्लियर, ठीक है, ये भी जांच। अब इसमें कर लेते हैं गुणनफल। तो गुणनफल भैया लाइन तिरछी खिंच गई, चलो कोई नहीं। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू 3। तो 4 1 जा 4 होता है ना, -4 और यहाँ भी 4/3। तो आया समझे पूरा, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए, ठीक है, आपको क्लियर हुए ना। अगर कोई भी दिक्कत हो बताइए भाई, कमेंट कीजिए, समझाएंगे हम अच्छे से और भी कोशिश करेंगे समझाने की। बाकी ये नोट्स तो आपको अगर वीडियो देख के समझ में आएंगे, नोट्स भी वैसे समझ, अगर सोच रहे हैं डायरेक्ट नोट्स ले लो समझ में आ जाएंगे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो देखिए फिर उसके बाद नोट करने के लिए नोट कर लीजिएगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको, PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। अब चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है ना। मैं नोट कर लेता हूँ, मुझे पेज पलट के लिखना होगा ना। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं। तो योगफल दे रखा है, में गुणनफल दे रखा है। तो पहला पार्ट क्या है लिख लेते हैं, 1/4 -1 ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है देखना, मैंने इसके बारे में समझा रखा है वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए समझिए कि लिखिए दिया है, क्या दे रखा है कि शून्यांकों का योग क्या दे रखा है 1/4। एक क्वेश्चन में अच्छे समझाता हूँ, बाकी करना चलो मैं ऐसे समझाता, जो करना है उस तरीके समझाता हूँ, फालतू नहीं समझाता ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो शून्यांकों 1/4 दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल बराबर -1 दे रखा है,
ठीक है ना। इसलिए लिखिए कि द्विघात बहुपद, भाई द्विघात बहुपद का सूत्र में समझाते क्या होता है, सूत्र लिख सकते हो, सूत्र से ऐसे लिख सकते हैं, द्विघात से, द्विघात बहुपद के बहुपद सूत्र से क्या क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, शून्य लिखो, शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र को, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। आगे मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट ये, क्योंकि योगफल होता है गुणनफल, गलत नहीं होगा इसे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दे रखा है, अल्फा और बीटा, ये अल्फा इसे लिख सकते हैं ना भाई, इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ठीक है ना, और ये अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो इसको लिखा 1/4 इंटू एक्स और प्लस के लिखा माइनस के 1। तो ऐसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के x/4 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए 4 का, या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, एक ही बात है। अगर एलसीएम लोगे तो 4 की मल्टीप्लाई दोगे, देखो इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 मानेंगे, एलसीएम लेके तो कितना आएगा नीचे 4, डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, अब माइनस के यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा तो x, और माइनस के यहाँ 4, ठीक है, ये आया। तो हमारा, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा द्विघात, ठीक है ना, अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है ना, होगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ, यहाँ कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट दिया है √2, 1/3 है केवल, ठीक है। तो वही लिख देते हैं, पहले दिया है क्या, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, मूलों का योग होता है ना फुल बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है माइनस का, अरे वही क्वेश्चन नोट कर दिया यार, गलती हो गई। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, ये दे रखा है इक्वल टू, ठीक है ना, इसको काट देना। तो ये हमें दिया है, ठीक है ना। अब वही करेंगे, द्विघात बहुपद सूत्र से क्या होता है, कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। अब वो या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, ये एलसीएम ले लो 3 का, तो इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आएगा, तो जब 3 एलसीएम आएगा तो 1 से जाएगा 3 टाइम, तो 3 की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, या माइनस 1 से जाएगा फिर 3, तो 3√2x और प्लस के यहाँ 1, ठीक है ना। तो अतः क्या आएगा, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस 1 है, ये आंसर है। तो क्लियर हुआ, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट तो क्या है नेक्स्ट, देखिए तीसरा पार्ट 0,5, मैं चेक कर लेता हूँ सही आ रहा है कहीं, ठीक है। तो 0,5 है, तो ये लिखो, दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर के 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर के √5। तो वही इसलिए द्विघात बहुपद से सूत्र से ऐसे, ठीक है ना, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा
इंटू बीटा, ठीक है ना, बीच में रुक गया था, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा √5, तो 0 हो गया, तो देखें बच्चा एक्स माइनस एक्स प्लस के √5, तो ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अब इससे नेक्स्ट पार्ट अब मुझे देखना होता है यार क्या दे रखा है। अब अगला पार्ट क्या है, ठीक है ना, इसमें करा तो नीचे फोर्थ पार्ट आ जाएगा 1,1, तो दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, तो इसलिए क्या द्विघात का बहुपद से द्विघात बहुपद से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू प्लस के अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1x और प्लस के 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, देख लीजिए ये हो जाएगा आंसर। अब आगे कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या दिया है, माइनस के 1/4 कोमा 1/4, ये दे रखा है, दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही करते हैं, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस के 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर के 1/4, ठीक है ना, द्विघात, इसलिए द्विघात बहुपद से क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से क्या करो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1, पता नहीं स्टोरेज भर रहा है क्या है, फिर बीच में रुक रहा है, ठीक है ना, ये हुआ था, यहाँ से प्लस के 1/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4 इंटू एक्स प्लस के 1/4, और 4 से मल्टीप्लाई कर दें आसान हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई का 4 एक्स स्क्वायर, 4 से इसमें करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, प्लस के एक्स और यहाँ प्लस का 1, ठीक है ना, ये आ गया आंसर। लास्ट पार्ट है शायद, तो लास्ट पार्ट कर लेते हैं, क्या है पार्ट नंबर 6 के 4,1, ठीक है, तो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर के 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर के 1, इसलिए द्विघात बहुपद से क्या होगा, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, ये हो गया आंसर। तो एक्सरसाइज हो गया आपकी कंप्लीट, ठीक है। अच्छी समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, पूरी बुक हम कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है ना। बाकी जो कुछ अगर दिक्कत हो, सजेशन देना हो तो अपना कमेंट करें, बताइए क्या हमें क्या ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें थोड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, अगर आप चैनल को ग्रो करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो तभी हम कुछ कर पाएंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।